आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है ना, मैं हज़ारों लोग की तलाश कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं और इसी के तहत आ पहुंचा हूं दिल्ली में। और यहां पर दिल्ली में फरीदाबाद के अंतर्गत एक इलाका है बल्लभगढ़। वही माटी में आज मैं खड़ा हूं और वहीं पर एक ऐसे ज़बरदस्त लीडर से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सर दिन प्रतिदिन इतिहास रचते चले जा रहे हैं। सर का नाम हमारे हुआ सौरभ निहानिया सर। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आपका धन्यवाद सर कि आपने कहीं न कहीं बोलने का मौका दिया और आप जो सर ये कहीं न कहीं मुहिम चला रहे हो, ये कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी है। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा कोई एक मंच नहीं है, मतलब एक ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे एक व्यक्ति आके कहीं न कहीं दोस्तों अपनी बात को रख सके। सर ने मुहिम रचाई तो सर का कहीं न कहीं धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जी, यंगेस्ट हैं आप और काफ़ी हैंडसम भी हैं आप, हैं? जी, और ऐसा क्या था डायरेक्ट सेलिंग में कि जी। जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आया और उसके पहले आप क्या करते थे? मैं चाहूँगा अपने सारे अनुभवों को डायरेक्ट सेलिंग से पहले और अभी का आप साझा करें लोगों के बीच जी, में। थैंक यू। साथियों बताना चाहूँगा मेरा नाम सौरभ है और हरियाणा के सिटी फरीदाबाद से दोस्तों बिलॉन्ग करता हूँ और यहाँ से मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो शुरुआत में जैसा आपको पता है कि कुछ इतना पता होता नहीं है। बस बोला जाता है कि बाय चांस हम इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ा कुछ करना है तो बाय चॉइस होता है। तो मैंने जब स्टार्टिंग किया था बीकॉम कर रहा था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और करना स्टार्टिंग किया लेकिन जैसे शुरुआत में बड़ा कुछ होता नहीं है ना? तो वही मेरे साथ रहा और लोगों के पास जाता था तो बोलते तू तो अभी बच्चा है, तेरी जितनी उम्र नहीं उतना तो हमें तजुर्बा है, जितना तूने पा दूध पिया है उतना तो हमने पानी पिया। मतलब तरह-तरह के लोगों ने मुझे कहीं न कहीं सवाल किए, लेकिन उनसे लड़ते चलते हम आगे बढ़ते गए और आज यहाँ पे इस इंडस्ट्री के बदौलत कहीं न कहीं बहुत कुछ यहाँ पे मुझे यहाँ से मिला। जितना बताऊँ उतना कहीं न कहीं कम है। और नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको सब कुछ दिया। लेकिन सर आपने बोला आप पढ़ाई कर रहे थे और जी। आपने सब कुछ बोल दिया कि दूध है, दाँत है, सब कुछ बोल दिया आपने। जी। लोग आपने मज़ाक की हद पार कर दिए। जी, जी। सर आपका ऐसा कभी था कि घर वालों ने भी आपको विरोध किया हो? घरवालों से तो इतना विरोध मुझे नहीं मिला क्योंकि एक्चुअली मेरी जो फैमिली है पढ़ी-लिखी है और चीज़ों को समझती है, लेकिन एक बार को आता है कि अगर बेटा सरकारी नौकरी लग जाए तो बेस्ट रहेगा। बेहतर होता। हाँ, क्योंकि आज आपको पता है एक एमबीए चाय वाला है ना? आज वो इतने करोड़ों का व्यक्ति बन चुका है, अरबपति बन चुका है, लेकिन आज भी उनके जो पापा जी हैं, मम्मी जी, आप भी उनसे बोलते बेटा अगर सरकारी नौकरी होती तो अच्छा था। मतलब लोगों को इतना अभी कॉमन सेंस या कह सकते हैं उनका इतना तजुर्बा नहीं है कि आखिरकार हमारा खुद का बिज़नेस है, तो कहीं न कहीं वहाँ से हम करोड़पति भी बन सकते हैं। और कहीं न कहीं करोड़ों का व्यापार अगर हो, तो हाँ, समस्या ही कुछ नहीं होती सर। बिल्कुल, बिल्कुल और ये इंडस्ट्री तो मैं बोलना चाहूँगा कि करोड़ों नहीं है तो अरबपतियों की कहीं न कहीं है और यहाँ पे आज के टाइम में एग्ज़ाम्पल बहुत है। आप यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे हर जगह पे आप जाके देख सकते हो इस इंडस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जितने करोड़पति दिए हैं, उतने मुझे नहीं लगता किसी इंडस्ट्री ने दिए होंगे। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का आज हर जगह सर बोलबाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है अच्छा, और आप कुँवारे हैं? जी, और इस इंडस्ट्री के अंदर एक बात और बोली जाती है, हुँ। दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और बनने से पहले किसी का पति बनना है करोड़पति। बनना है? करोड़पति, बनना है? करोड़पति। तो आप आप उतर जाइए इस मैदान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो दाढ़ी आने से पहले कहीं न कहीं आपकी गाड़ी आ जाएगी जो मेरी आ चुकी है। अच्छा, कार आ जी, चुकी सर आपकी? बिल्कुल सर। कौन सी सरकार है आपकी? अभी इसी बिज़नेस को हम 7.5 लाख रुपए की सिलेरियो गाड़ी से इस बिज़नेस को करते हैं, कुछ ही टाइम के अंदर और टीम में ढेर सारे लोग हैं जो इस अचीवमेंट को लिए जा रहे हैं। जी सर। आप देख रहे हैं ना सर सौरभ निहानिया साहब को कि सर अभी कुँवारे हैं। मैं ख़ास उन लड़कियों से बोलना चाहूँगा कि सर बहुत जल्दी डायमंड बन जाएँगे और करोड़ों की सर कार में चलेंगे, तो आप लोग इनका हाथ पकड़ लीजिए, पीले करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में हरियाली छाई रहे। है कि नहीं साहब? वो तो आगे की बात है सर, अभी तो कहीं न कहीं अच्छा करियर हमें अपना अच्छा अभी शादी नहीं सुधारना करेंगे आप? नहीं, अभी नहीं सर क्योंकि अपने कहीं न कहीं करियर का सवाल है। अपना पहला करियर अपना बिल्ड करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे जो होगा। करियर बनने के बाद तो सर वैसे ही लोग आ जाएँगे आपके पास, बिल्कुल। है ना? जी, कहते हैं कि जो शुरू में धिक्कारता है वही बाद में आता है जी। और असल में पहचान वही होती है जो संघर्ष के दिनों में आपका साथ देता है। जी, 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 बिल्कुल। और सर मुझे एक बात बताइए कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपके मित्र भी जी। शायद इस बिज़नेस में नहीं होंगे इस वक़्त शायद।
नहीं, कि हैं? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम अपनों का कभी साथ नहीं मिलता, ऐसा है क्या? किनका? अपनों का। अपनों का एक टाइम के बाद मिलता है, जब हम कुछ बन जाते हैं, जी। है ना? नहीं, उससे पहले तो आपको पता है कहीं न कहीं अपने यार दोस्त, रिश्तेदार यही बोलते हैं, फँसने-फँसाने का धंधा है। उसने वो स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, आज इसको काट रहे हैं, आज इसको काट रहे हैं। तो यही हमारे रिश्तेदार आज भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं। अच्छा। लेकिन एक बात है, उस टाइम कहीं न कहीं उनकी जो बातें होती है, वो बातें सिर्फ़ आज के टाइम में वो बदल जाती है। इंसान वही रहता है, बातें बदल जाती है। अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो बोलते हैं कि हम तो पहले ही बोलते थे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम कुछ कर देते हैं तो बोलते हैं हमें तो पता ही था लड़का दिन रात मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ कर ही जाएगा। ये लोगों की भाषा है, बदल जाती है हाँ, इसमें। बातें बदल जाती है, इंसान वही रहता है। तो वही हमारे साथ आज के टाइम में भी होता है, रिश्तेदारों ने और आस-पड़ोस के लोग आज भी बिलीव नहीं करते। नो डाउट कि आज हम पैसे कमा रहे हैं, नो डाउट अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो बिलीव नहीं करते, क्योंकि इस इंडस्ट्री को एक अच्छा, जो कह सकते हैं, एक रास्ता वो अभी तक मिल नहीं पाया है। जैसे आज के टाइम में सरकारी नौकरी को आप देखो, पहले एक बात बोली जाती थी, उत्तम खेती, उच्च विचार, नौकरी-चाकरी भीख समान, जी, ऐसा बोला जी, जाता जी था, सर। है ना? हो सकता है मेरे थोड़े वर्ड वो हो, लेकिन है ऐसा वर्ड, है ना? तो पहले जो खेती होती थी उसको बोला जाता था कि अच्छी चीज़ है। नौकरी को कहीं न कहीं भीख के समान माना जाता था। लेकिन आज आप देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज कहीं न कहीं लोग पैसे देके, रिश्वत देके लोगों को अपनी जॉब लगाने के चक्कर में हैं, गवर्नमेंट जॉब। और कहीं न कहीं इसी तरीके से आज इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लोग अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसका कहीं न कहीं धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आज हो सकता है लोग इसको भीख के समान या बेकार इसको धंधा समझे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बताना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति इससे वंचित रहेगा, आने वाले टाइम में कहीं न कहीं हर घर में डायरेक्ट सेलिंग का एक ना एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको ज़रूर मिलेगा। क्या बात है सर! आप जी। देख रहे हैं ना सर, कितने बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं और सर ने एक चीज़ सही बोली कि आने वाले समय में हर घर में डायरेक्ट सेलर होंगे, हर घर में लोग ज़िंदगी बदलने के लिए कोई लोग होंगे। सर मैं जानना चाहूँगा सर, अभी तक कितने वर्षों से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और कितना इनकम सर आपने यहाँ से अचीवमेंट किया है? जी, अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ पे, 1.5 से 2 साल का टाइम हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया शुरुआत में। देखो, पैसे तो हर इंसान कमाते ही है कहीं न कहीं से। जी सर। चाहे आप जॉब करो, बिज़नेस करो, कुछ ना कुछ करो, और अचीवमेंट हर इंसान लेता ही है, हर जगह से, ज़रूरी नहीं डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए अपने जीवन में अच्छे से नहीं पढ़ पाया, अच्छे से उसको अगर कहीं पे भी वो सुविधाएँ नहीं मिल पाई, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है और वो अपने सारे सपने साकार कर सकता है, जो अदर क्षेत्र के अंदर वो अपनी काबिलियत से नहीं कर सकता। यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो लोगों ने बोला 1000 का चेक आ जाए तो नाम बदल लेंगे, 2000 का चेक आ जाए तो मूछें उड़वा लेंगे, हाँ। तरह-तरह की बातें बोली। लेकिन यहाँ पे हम करते रहे, बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख, आज टोटल मैं यहाँ से 1.5 से 2 साल के अंदर 16 लाख रुपए कमा चुका हूँ। 16 लाख! जी सर, बिल्कुल। 16 लाख! जी सर, बिल्कुल। अगर किसी को डाउट है, तो मैं अपनी आईडी ओपन करके दिखा सकता हूँ, सारी चीज़ें हमारे पास प्रूफ़ है। सर मैं बोलना चाहूँगा साथियों, आप देख रहे हैं ना, मात्र 1.5 साल के अंदर 16 लाख रुपया, जो भी किसी भी नौकरी सेक्टर के अंदर प्राप्त नहीं हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, डायरेक्ट सेलिंग का ये ताकत है कि आपको 16 लाख का मालिक बनाता है मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर। आप ज़रा कल्पना करिए, नौकरी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितने लोग कमा रहे हैं आपको भी पता है और सबको पता है, जग ज़ाहिर है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग का जो नतीजा है, आपके सामने सर बैठे हैं कि जी। सर 1.5 साल में सर 16 लाख रुपए आपने कमाया। बिल्कुल, और और यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, पैदल स्टार्टिंग की थी, फिर इससे स्कूटी मैंने इस बिज़नेस से ली, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से एप्पल का फ़ोन, अच्छा जो एप्पल, आपके सामने रखा है। चाहूँगा दर्शकों को ज़रूर दिखाइए। जी, बिल्कुल, एप्पल का फ़ोन इसी बिज़नेस के माध्यम से लिया, जो हर किसी का सपना होता है। फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट किया, मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने बोला, "टाइगर, काम करता रहे यहाँ पे, तेरे पास एक ना एक दिन अपनी खुद की गाड़ी होगी, मतलब मौसम मुट्ठी में होगा।" तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, बात पे बिलीव किया, सिस्टम पे बिलीव किया। आज इस बिज़नेस को 7.5 लाख रुपए की सिलेरियो गाड़ी से बिज़नेस को करते हैं, और ये मैंने पहले ही बताया, ये अचीवमेंट कहीं न कहीं हर इंसान ले ही रहा है। आज हो सकता है कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए दिन में कमा रहा हो अपने बिज़नेस से, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, आज मेरे साथ 5,000 से ज़्यादा लोग हैं, जो कंधे से कंधे मिला के ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि लोगों की बदौलत ये अचीवमेंट है, और सबसे बढ़िया अचीवमेंट तो मेरे लिए ये है कि मैं जिस परिवार में बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे 10 लोगों के बीच में बोलना कहीं न कहीं असंभव माना जाता था।
हिचकिचाते थे, रिश्तेदार आ जाते थे, तो मुँह छुपा के हम बैठ जाते थे, कहीं कुछ पूछ ना बैठे। तो आज वो कंडीशन इस इंडस्ट्री ने हमें दिया है, ये एजुकेशन यहाँ पे मिली है हमें कि आज अगर 1000 लोग भी हो, सैकड़ों लोग भी हो, करोड़ों लोग भी हो, तो उनके बीच में कहीं न कहीं हम धड़ल्ले से एक टाइगर की तरह बोल सकते हैं, ये हमें इस इंडस्ट्री ने दिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है। क्या बात है सर! और जी। आज लगातार आप लोग इस ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, जी। कहीं न कहीं अपने सपने तो नहीं, अपने सपने तो पूरे हो ही रहे हैं जी। और आप न जाने कितने सैकड़ों लोग के सपने सर पूरे करवा रहे हैं। जी, जी सर। बिल्कुल। आज मैं बताऊँ इस इंड ऐसी आज के टाइम में जॉब है जो, जॉब के अंदर लोग व्यक्ति काम करता है, एक व्यक्ति काम करता है और अपना ही पेट पूजा करता है कहीं न कहीं। वो किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं न कहीं जॉब अगर दिला भी दे, तो कहीं न कहीं उसको वहाँ पे जॉब पे जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे उसको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग की तो मेरे पास एक रास्ता होता है, सैकड़ों लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए कि एक व्यक्ति यहाँ पे काम करे और अपने सपनों को कहीं न कहीं साकार करे। क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अगर सफल होगा तो उसी में हमारी कहीं न कहीं सफलता छुपी हुई है। क्या बात है जी, सर! सर, मैं आपको बहुत सारे प्रतिभावान युवा देख रहे हैं, जी, उनको भी लग रहा होगा काश मैं भी गाड़ी खरीद लूँ, जी, काश मैं भी कार से चलने लगूँ, जी। तो उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी आपको देखेंगे? जी, बिल्कुल, मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉइन होते हैं। जॉइन होते ही वो कहीं न कहीं मिथुन चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। मतलब जॉइन होते ही वो चाहते हैं कि मेरे पास सबसे पहले पैसा आए, गाड़ी आए, बंगला आए, सारी चीज़ें। लेकिन वो उस व्यक्ति को नहीं देखता, उस व्यक्ति के पीछे की सक्सेस को नहीं देखता कि उसने पीछे क्या-क्या है। कितना मेहनत किया है? कितना मेहनत किया है उसने, वो नहीं देख पाता क्योंकि हम जो काम कर रहे हो वो असाधारण काम है, साधारण नहीं है। और इतिहास में साधारण लोगों का नाम नहीं आता, असाधारण लोगों का नाम ही आता है। दशरथ मांझी को आप देखो, उसने 300 फीट लंबे और 30 फुट चौड़े कहीं न कहीं पहाड़ को रातों-रात कहीं न कहीं काम करके उसने पूरा एक सड़क बना दिया, क्यों? क्योंकि उसने असाधारण काम किया। इसी तरीके से अगर हम कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, तो हमें कहीं न कहीं एक एक ऐसा मौका मिल चुका है, जहाँ पे हम साधारण से हम असाधारण बनने की तरफ हम चल चुके हैं और यहाँ पे कहीं न कहीं हमारी जो सफलता है दिन दुगनी रात चौगुनी होने वाली है। और मैसेज यही देना चाहूँगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आज जॉइन हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं आप लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग पर भी ध्यान दें और अर्निंग के साथ-साथ लर्निंग पे ध्यान दें। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं आज के टाइम में इसी इंडस्ट्री के अंदर जो कहीं न कहीं लर्निंग पे ही फ़ोकस जाते हैं लर्निंग पर। है ना? वो कहते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल उनको हो जाते हैं, सीखते रहते हैं, जी। लेकिन कमाते नहीं हैं। जी, जी सर। लेकिन कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्निंग के साथ-साथ लर्निंग और लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग अर्निंग। किसी दोनों चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसी है। भी फ़ील्ड में जाएँ तो पहले आपको सीखना पड़ता है, पैसे लगाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसमें इसमें पहले आप हाँ, इसमें कहीं न कहीं दोनों चीज़ें होती है वैसे। यहाँ पे भी पहले सीखना ही होता जी। है ना? क्योंकि बिना सीखे चाय नहीं बनती, है जी, ना? जी। बिना सीखे तो चाय नहीं बनती है, तो ज़िंदगी बनाने का सवाल लेकिन है। सर मैं इससे बोल सकता हूँ कि जी। यहाँ पर सीखते-सीखते भी इंसान पैसा कमा पैसा सकता है। कमाता है। जी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, वो लागत को जैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है छोटा-मोटा, है ना? तो लोग उसको देखकर, कतराकर कहीं न कहीं अलग हट जाते हैं, छोड़ देते हैं बिज़नेस को। 1 से 6 महीने और 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर इसको छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं इसमें तो पैसा लगाना पड़ता है शुरुआत में। क्योंकि मुझे बताइए ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जहाँ पे डे 1 से पैसा आता है? कोई बिज़नेस नहीं है। आज आप एमबीए कोर्स देख लो, एमबीबीएस लोग करते हैं, वहाँ पे भी कहीं न कहीं करोड़ों रुपए लगाते हैं, फिर भी गारंटी नहीं वो व्यक्ति डॉक्टर बने, फिर भी गारंटी नहीं वो पैसा कमाए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ पे वो कहीं न कहीं एक सीए के नीचे कहीं न कहीं काम करता है, पहले एक्सपीरियंस लेता है, पैसा लगाता है, फिर भी गारंटी नहीं वो पैसा कमाए। एक अच्छा वकील, वो भी कहीं न कहीं डिग्री लेता है 3 से 4 साल और यहाँ पे एक व्यक्ति जॉइन होता है, सोचता है कुछ लगाना ना पड़े, कुछ हमें गँवाना ना पड़े, कुछ सीखना ना पड़े, बस यहाँ पे रातों-रात करोड़पति बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्यारे साथियों, आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपके लिए एक मैसेज है, लर्निंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आप जिस भी कंपनी के अंदर है, आप कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहिए क्योंकि बोला जाता है, गर्दन से नीचे के हिस्से से किया गया इन्वेस्ट, गर्दन से नीचे के हिस्से पे किया गया इन्वेस्ट आपको दिन का 1000, 2000, 5000 लास्ट आप कमा सकते हो। लेकिन गर्दन से ऊपर पर किया गया इन्वेस्ट मतलब माइंड के ऊपर, जी, जी। आपने अगर इन्वेस्ट किया मतलब अपनी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और बुक्स अगर आपने पढ़ी, तो दोस्तों कहीं न कहीं आप मिनटों का नहीं, आप सेकंडों का भी करोड़ों कमा सकते हो। क्या बात है क्योंकि सर! ये दोस्तों माइंड के ऊपर का गेम है, क्योंकि बोलने का आपको पता है लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं।
आज बहुत सारे लीडर्स हैं, आज बहुत सारे लीजेंड्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो ये काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमको भी आगे बढ़ा रहे हैं अपने जी साथ-साथ। सर। तो साथियों, ये हमारे सौरभ सौरभ साहब, जो कि बताऊँ, सौरभ निहानिया साहब लगातार यूथ हैं और लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। अगर सर के साथ भी अपनी ज़िंदगी को आप बदलना चाहते हैं, सर के जैसे कार मेंटेन करना चाहते हैं, सर के जैसे आने वाले समय में बीएमडब्ल्यू अचीवर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी दूर से आप चल के आए और कहीं न कहीं हम जैसे लोगों को, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों को कहीं न कहीं आप लोगों तक पहुँचा रहे हो, हमारी बातों को पहुँचा रहे हो। मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं कि लोगों को हमारी कोई भी एक बात अगर आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों कहीं न कहीं उसको दिल में उतारिए और कहीं न कहीं दिन दुगनी रात चौगुनी करके अपना काम कीजिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर।